गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर अपनी मंशा से अवगत कराया है। इस मामले पर पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल ने आनंदी पटेल पर जमकर निशाना साधा। हार्दिक पटेल ने साफ किया कि ये इस्तीफे की पेशकश नहीं है, बल्कि वे अपने काम से भागना चाहती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि पहले पटेल पर और फिर दलितों पर अत्याचार हुआ। इसके साथ ही उनका और उनकी बेटी का घोटालों में नाम आने से वे चारों ओर से घिर गई थी, इसीलिए इस्तीफा देना उनकी मजबूरी हो गई थी। हार्दिक ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ये उनका राजनीतिक स्टंट हो सकता है कि इस्तीफा भेजे और पार्टी उसे स्वीकार कर दे। हार्दिक ने बताया कि उनके इस्तीफे की पेशकश करने के 3 मुख्य कारण हैं: पटेल आंदोलन, दलित आंदोलन और भ्रष्टाचार में उनका नाम आना। हार्दिक ने भ्रष्टाचार के मामले पर जांच की मांग की है। हार्दिक ने साफ किया कि आनंदीबेन से गुजरात की 6 करोड़ जनता जवाब मांग रही है और उनके पास जवाब नहीं होने से वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर हार्दिक पटेल ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन साफ किया कि आनंदीबेन के इस्तीफे से उनके आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो उनकी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पटेल पर जो अत्याचार हुए, दलित समुदाय पर जो अत्याचार हुए, 3 दिन पहले जो उनके 400 करोड़ का जमीन कौभांड में उनका नाम आया है, इससे पहले भी उनकी बेटी के द्वारा बहुत बड़े कौभांड हुए हैं जो गिर की ज़मीनों पर। तो ये सारी चीज़ें से वो पूरी तरह से घेर चुके हैं। जनता को जवाब नहीं दे सकती। 6 करोड़ जनता उनसे जवाब मांग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से भाग रहे हैं। पटेलों पर गोलीबारी के आदेश किसने दिए, सारी चीज़ें आनंदीबेन जान रहे हैं और उनसे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन ये पूरा राजकीय स्टंट भी हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात की और इस्तीफा वापस भी भेज देगी हाईकमांड। ये सारी बातें उनकी आंतरिक बाबत है, लेकिन देखते हैं वक्त क्या बताता है। अरे 75 के 2 दिन पहले थोड़ी ना हुए हैं, वो पहले भी 74 के थे, 73 के थे, तो उस वक्त नहीं देना चाहिए। मुख्य रूप से बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा तो 2 ही है मेरे ख्याल से। एक पटेल आरक्षण का आंदोलन और एक दलित आंदोलन, जिसमें से खास तौर पर उन पर जो अत्याचार हुए और पूरा समुदाय का जो रोष निकला है, रोड पर आए। और तीसरी बड़ी बात है उनके भ्रष्टाचार, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बहुत ही करप्शन किया है। उनकी सत्ता में थे तभी और नहीं थे तब, जब वो महसूल मंत्री थे, रेवेन्यू मंत्री थे उस वक्त। और ये सारी चीज़ें, इसके जिम्मेदारी उन पर होनी चाहिए। बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोपी है वो और उनकी बेटी। वक्त आने पर उसका सही भी जांच होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलेगा। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए और राज्य का निर्माण चाहिए। वो बीजेपी की बात है, उनकी आंतरिक बात है। वो कौन किसी को बिठाते हैं, लेकिन आंदोलन इस प्रकार चालू रहेगा। जो भी आएगा सिर्फ हमारे हक की बात करेगा, उसका हम सहयोग देंगे।